जीएसटी लिया जाता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया जाता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जीवन की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन की। इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। अब आते हैं पांचवी अवस्था पे, जब वो अपना करियर शुरू करता है। ये वो एज है जिसे मैं गोल्डन एज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहूंगा। अब ये डायरेक्ट टैक्स के जंजाल में आदमी फंस जाता है इस उम्र में, जब उसकी पहली नौकरी लगती है। तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जब पहली बार उसको पगार मिलती है, वेतन मिलता है, वो माता पिता या दोस्तों को बाहर खाने पे ले जाता है, पिक्चर दिखाने ले जाता है। उस खाने के बिल पर भी सरकार जीएसटी वसूलती है और जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब अनुसार उससे इनकम टैक्स वसूला जाता है। इसके बाद आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट बिल्स हो, ब्रीफकेस हो, लैपटॉप हो, इन सारी चीजों की खरीद पर सरकार जीएसटी लेती है। और अगर आप ये पैसा निवेश करें, इस निवेश करने पर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर, मैडम मेरा समय जा रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की खरीद पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसकी ब्रोकरेज पर जीएसटी और फाइनेंशियल एडवाइजरी पर जीएसटी। और जब आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं तो उसके मुनाफे पर सरकार आपसे कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। इसी सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी भी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कम से कम जीएसटी हटा दिया जाए। इसके बाद इंसान अपने जीवन की छठी अवस्था में आता है, यानी कि मिडिल एज। इसमें उसकी आमदनी भी पीक पर होती है और उसका टैक्सेशन भी पीक पर होता है। अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है और हाई टैक्स स्लैब के चलते वो अपनी कमाई का एक अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स में सरकार को जमा कराता है। इस दौर में इंसान गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है। जब गाड़ी खरीदता है तो जीएसटी देता है, रोड टैक्स भरता है, व्हीकल इंश्योरेंस पर जीएसटी भरता है। और जब गाड़ी लेकर शोरूम से निकलता है तो पेट्रोल डीजल पर वैट, सेस और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा भरता है। जब सड़क पर गाड़ी चलाता है तो टोल टैक्स भरता है। फिर वो अपना घर भी खरीदता है, जमीन खरीदता है। जब जमीन खरीदता है तो स्टैंप ड्यूटी फीस सरकार को देता है। जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदता है घर बनाने के लिए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, चाहे वो सीमेंट हो, मार्बल हो, स्टील हो, उस पर जीएसटी देता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेता है किसी बिल्डर से, ठेके